Hello, student. This is Sonia Dhiman, and today I will discuss with you the next topic of the life process, which is respiration. What is respiration? The respiration is the oxidation of food, means the conversion of food into simple substances and release some amount of energy. The food is the fuel for all life process. It is clear? फूड क्या होता है? फ्यूल होता है सारी लाइफ प्रोसेस के लिए, जितनी भी हमने लाइफ प्रोसेस अभी तक पढ़ी है, इंजेक्शन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, जो भी कुछ था सारा हमारा, इट इज़ बर्न बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये बर्न करने का मतलब फ्यूल जैसे जलता है, जैसे एक व्हीकल के लिए कोई भी पेट्रोल, डीजल या ऑयल क्या होता है, फ्यूल का काम करता है, वैसे बेटा हमारी बॉडी, हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमें वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें देता है कौन? फूड। तो फूड एज ए फ्यूल वर्क कर रहा होता है हमारी बॉडी में। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बर्न होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और रिलीज होती है एनर्जी। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन का, वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1, ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, मतलब ब्रीथ करके, सांस लेकर ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ले जाना। ठीक है, इनहेल करना। सेकेंड, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज इन द सेल। अब वहाँ क्या होगा, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो किसके साथ में रिएक्शन करेंगे? वो रिएक्शन करेंगे बेटा फूड के साथ में। ठीक है, और फूड क्या होता है हमारा? ग्लूकोज है, जो प्रेजेंट होता है कहाँ? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू स्लो कंबंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्लो कंबंशन का मतलब होता है धीरे 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 करके उन मॉलिक्यूल्स का टूटना। किस मॉलिक्यूल्स का? जो आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे करके टूटेंगे। और किसकी वजह से टूट रहे हैं? ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने भी आपको बताया था, द ऑक्सीडेशन मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो फूड को तोड़ती है, उसका ब्रेक डाउन करती है, तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट इज, क्योंकि 5 प्रोसेस में बताई गई हैं, हम 3rd पढ़ चुके हैं, अभी 4th आपका आता है, द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड इट्स स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ATP। खाना हमने सांस लिया, खाना हमने पहले से खाया हुआ था, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी बनी, और वो जो एनर्जी बनी वो स्टोर हुई हमारी बॉडी में जाकर इन द फॉर्म ऑफ ATP। द ATP इज़ नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में क्या होता है? एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास रहता है। हमने पढ़े हैं सेल ऑर्गेनेल्स अपनी 9th क्लास में। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ब्रीथिंग आउट। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसी के साथ जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, जो उसका वेस्ट हुआ इस पूरी रिएक्शन का, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो वेस्ट होगा वो बनकर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम रिलीज़ कर देते हैं आउटसाइड, बाहर छोड़ देते हैं। दस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज। कैसे समराइज कर सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पर, द फूड प्लस ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात, फूड जो हमने खाया हुआ था, ऑक्सीजन जो हमने कैसे ली थी? इनहेल करके ली थी, ब्रीथिंग के थ्रू ली थी, और उसमें क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो हम क्या कर देंगे? उसको एक्सेल कर देंगे, ब्रीथिंग आउट कर देंगे उसका, प्लस कुछ अमाउंट में वाटर की वेपर्स होती है, प्लस जो बना वो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। तो ये एनर्जी होती है। हम फूड क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं हम खाना? अल्टीमेटली यही तो चाहिए होता है हमें। अगर फूड एज सच पड़ा रहे तो कोई फ़ायदा है फूड खाने का? नहीं ना। तो फूड हमें कन्वर्ट करना है किस में? एनर्जी में, और वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक, तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीथिंग होता है बेटा सांस लेना और छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन होता है फूड का कन्वर्ट होना सिंपल सब्सटेंस में, उन सब्सटेंस में जिससे वो एनर्जी बना सके। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, तो ये पूरी डिटेल अभी मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी, मतलब ये बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, यहाँ पर सिंपल बता दिया। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, एक्सेल और इनहेल करना। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या होता है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? सिंपल ऑक्सीडेशन। तो इसलिए मैं रेस्पिरेशन पर आ जाती हूँ। आप यहाँ देख पाएंगे अपनी बुक में कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 पॉइंट ये है। फर्स्ट है ब्रीथिंग विच इन्वॉल्व द मैकेनिज्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही बात कि एक्सचेंज होता है गैसेस का। हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी।
ठीक। ऑक्सीडेशन होता है फूड का, कहाँ होता है? सेल्स के अंदर होता है बॉडी की। और क्यों होता है? क्योंकि उसे एनर्जी रिलीज करनी होती है। तो दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं, बट हाँ कनेक्ट एक दूसरे से हैं। ब्रीथिंग हो जाता है सांस लेना और छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन हो जाता है जो सांस ली हुई ऑक्सीजन है, जो हमने सांस लिया है उसमें जो आई हुई ऑक्सीजन है वो हमारे फूड को क्या कर रही है? ब्रेक डाउन कर रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक पर अपने आते हैं अभी, ठीक है। Now you can see here the difference between the breathing and the respiration. The breathing and respiration, बहुत जल्दी से देख लेते हैं इसको. It is constant process where breathe and in and out constantly. हम सांस ले रहे होते हैं, आपको कोई कहे 1-2 मिनट सांस रोकने के लिए, ठीक है, तो होता है कि इम्पॉसिबल होने लगता है। फिर तो कांस्टेंट है, रेगुलर प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन। तो ये तभी होता है, ये ऐसा नहीं कि रेगुलर कोई चीज़ ऑक्सीडेशन चल रहा होगा, ये तब चलता है जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हमने खाना खाया होता है, जो बॉडी ऑक्सीडेशन कर रही होती है। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, बाहर की तरफ हो रहा होता है। फिजिकल प्रोसेस है, नोज़ के थ्रू एयर अंदर जा रही है और उसी के थ्रू उसी से होते हुए क्या हो रहा है? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ रही है। जबकि ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है पूरा का पूरा। ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इट टेक्स इन ऑक्सीजन, इट टेक्स आउट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मतलब एक ऑक्सीजन एक तरह से दी जाती है और यहाँ पर अंदर की तरफ ली जा रही होती है ऑक्सीजन। इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द सेल्स। इट प्लेस इन ए सेल, ये कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है, क्योंकि उसको फूड को तोड़ना होता है। इट हैज़ टू प्रोसेस, कौन कौन सा बेटा? वेंटिलेशन एंड गैस एक्सचेंज, मतलब एक तरह से एरेशन की प्रॉपर चाहिए होता है। वेंटिलेशन हवा आने के लिए, हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं बिल्कुल, तो उससे क्या होता है? हम सांस लेते हैं, जो आपके नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, नोज होल्स जो होते हैं। इट हैज़ वन प्रोसेस, सिंपल है, ऑक्सीडेशन होता है बस, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इट कैन बी कंट्रोल्ड, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सांस थोड़ा बहुत देर हम मतलब कोशिश, फिजिकल प्रोसेस है तो हम रोक सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे, 2 मिनट के लिए अगर कोई 1 सेकंड के लिए कोई बोलता है तो हाँ रोक लीजिए, सांस रुक जाएगा। पर ऑक्सीडेशन अगर आपको कोई बोल दे कि भैया रोकना अपना ऑक्सीडेशन, आप रोक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि केमिकल प्रोसेस है इनसाइड द बॉडी एंड इट इज़ हैपनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। जो एनर्जी निकली है रेस्पिरेशन के टाइम पर वो कैसे स्टोर्ड हुई है? तो अभी मेरी आपसे बिल्कुल बात हुई, मैंने बताया कि जो एनर्जी स्टोर होती है इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में रहेगी बेटा? एटीपी की फॉर्म में रहती है। किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी होती है। तो यहाँ क्या होगा? आप एटीपी से पहले देख रहे हैं, एक वर्ड लिखा है एडीपी। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। अगर इसमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाए आकर तो वो बन जाता है एटीपी। अभी आपको पता चलेगा। वी नो दैट द ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज, हाउ ऑल एनर्जी इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी एनर्जी ऑक्सीडेशन के टाइम पे बनेगी, ऐसा तो नहीं कि सारी आप एक साथ ही यूज़ कर लोगे, उसको स्टोर भी करता है, ठीक है, हमारी बॉडी। क्योंकि हम अब सुनो, ध्यान से सुनिए, हमने खाना खाया, अब खाना खाते ऐसा तो नहीं होता कि हमने जितनी भी उस खाने से एनर्जी मिली होगी सारी को यूज़ कर लिया। खाना खा के हम रेस्ट भी करते हैं, ठीक। तो जो एनर्जी ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा होता है, ऑक्सीडेशन के बाद जो हमारा क्या बना है, एनर्जी बनी है, उसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। स्टोर किस फॉर्म में करती है? एटीपी की फॉर्म में करती है। इसमें मेरी बात आपसे भी हुई। तो ये क्या है? हमारा एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, ठीक। तो अब एडीपी की बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एटीपी तो बनेगा नहीं, पहले एडीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और बहुत मतलब इसमें थोड़ी लो एनर्जी होती है, और इसमें 2 फॉस्फेट के क्या है आपके मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए बेटा इसका नाम रखा गया डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2, तो 2 मॉलिक्यूल है इसमें। अब यहाँ आता है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ट्राइफॉस्फेट होता है इसमें थोड़ा हाई एनर्जी होती है, किसके कंपैरिजन में? एडीपी के कंपैरिजन में। और इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एटीपी एडीपी बन कैसे रहा है, कैसे इनकी फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक वर्ड लिखा है पीआई। पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आई को पहले लीजिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक द एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दोबारा देखिए इसको, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है? यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। वो एटीपी बनाती है, किससे बनाती है? एडीपी से बनाती है। तो यानी कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो पहले क्या बनता है? पहले एडीपी बनता है, और एडीपी प्लस, यहाँ देख लीजिए रिएक्शन, यू कैन सी हियर द एडीपी प्लस पीआई। एक एडीपी में जब एक पीआई जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है? एटीपी बना लेता है, ठीक। वैसे होता एएमपी भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, पर वो स्टेबल नहीं होता, ठीक।
तो सेल के अंदर क्या होता है, स्टेबल एडीपी होता है, पर एडीपी को जब पीआई मिल जाएगा तो वो बन जाएगा एटीपी। तो क्या चाहिए होता है हमारी बॉडी को, एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी, एटीपी। और जब टूटता है, सपोज करो मैंने कोई काम किया और तो मुझे क्या चाहिए, उस काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एटीपी वापस टूट जाएगा बेटा एडीपी प्लस पीआई में और रिलीज़ कर देगा एनर्जी को। क्लियर होती बात आपको? तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के अंदर, एटीपी की फॉर्म में होती है। नाउ द नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर 1, जो बेटा फूड होता है हमारा, हम पता नहीं दिन भर में कितने तरह का खाना खाते हैं, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं, बट जो सिंपल मतलब एक तरह से शुगर होती है हमारी बॉडी में या फूड होता है, इट विल बी कन्वर्ट, मतलब ये कह लीजिए आप कि एवरी फूड विल कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म एंड विच इज़ ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6। आप कुछ भी खा लीजिए, बॉडी में जाकर वो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम्स। कितने एटम उसके पास में, 6 कार्बन एटम है। इट इज़ द सिंपल फूड विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल ऑर्गन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जो भी हमारा ऑक्सीजन आएगी उसको ऑक्सीडेशन किसका करना है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है उसको। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड। क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, C6H12O6 का ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा पायरुविक एसिड। ठीक, जब पायरुविक एसिड बनता है यहाँ पर, तो ये प्रोसेस बेटा कहलाती है, ध्यान से सुनिए, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। हमारी बॉडी में फूड है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रही है, और क्या बन रहा है बदले में, पायरुविक एसिड बन रहा है, और ये बनने वाली प्रोसेस क्या कहला रही है, ग्लाइकोलाइसिस कहला रही है। तो अगर मैं लिखूँ ऑक्सीडेशन प्लस, प्लस क्या होगा इसमें, प्लस किसकी वजह से होता है ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या कह दूँ कि फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। तो दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। Come to the next point, the point number 3, you can see here, in the process of the glycolysis, one molecule of glucose, हमारे पास ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल है बेटा, कितने मोलिक्यूल है हमारे पास ग्लूकोज के, ग्लूकोज का हमारे पास एक मोलिक्यूल है, और ये एक मोलिक्यूल जब कन्वर्ट होगा किस में, ये एक मोलिक्यूल कन्वर्ट होने जा रहा है आपका ऑक्सीडेशन के बाद पायरुविक एसिड में। तो कितने की रिक्वायरमेंट होती, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या पायरुवेट भी कह सकते हैं। दिस पाथवे डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा बोला, जैसे सपोज़ आप यहाँ देखिए, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, क्या है मेरे पास में, ग्लूकोज यहाँ पर है, और ग्लूकोज का हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हुआ बेटा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ऐसा तो बोल नहीं सकते, द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अच्छा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगी कि कहाँ होती है, ऐसा क्यों कहा गया, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर होगा। जैसे मैंने बोला कि नहीं हो सकता ऐसा, ये कन्फ्यूज़न आपको होगा कि अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो कहते आ रहे थे कि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अब कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, बॉडी में ग्लूकोज ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ कन्वर्ट, अगर मैं ऑक्सीडेशन यहाँ ना लिखूँ तो ग्लूकोज अपने आप कन्वर्ट हो जाता है किस में, 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है वो पायरुविक एसिड के। किसके बनाता है बेटा, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड से जो आगे वाली प्रोसेस चलेगी वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन ना होने पर, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी वो, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलते हैं, ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कंटेन 3 कार्बन एटम। कितने कार्बन होते हैं उसके पास में, 3 होते हैं। ध्यान से सुनो, एक ग्लूकोज के पास में 6 थे, एक ग्लूकोज के पास में कितने थे, 6C6H12O6, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। इस ग्लूकोज के पास में आपके 6 मॉलिक्यूल थे, उसने 2 पायरुविक एसिड बनाए, तो पायरुविक एसिड के पास में जो कार्बन होगा वो कितनी होंगी, वो 3 होंगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बने हैं। ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कंटेन 3 carbon atoms. It is also called the pyruvate. The formula of pyruvic acid is CH3 COOH डबल बॉन्ड O, ठीक है, C से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है आपका। यह स्ट्रक्चर आप इधर भी दे सकते हैं, ये स्ट्रक्चर यहाँ इसका हो सकता है। लैक्टिक एसिड भी मतलब मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है किससे,
पायरुविक एसिड से। बस थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड O के कंपैरिजन में, कीटोनिक ग्रुप के कंपैरिजन में यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगी हुई है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर देखिए, द फैट ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि पायरुविक एसिड क्या बनाने वाला है। फैट का मतलब वो वाली फैट नहीं है, मतलब ये बनाएगा क्या, इसके कॉन्स्टेंट क्या है। द फैट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द सेल। ठीक, जो पायरुविक एसिड है वो डिपेंड करता है किस पर, उसका बनना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल। When oxygen is present in the cell, the pyruvic acid is completely oxidized to carbon dioxide. अगर क्या प्रेजेंट है आपका बॉडी में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन होगा अच्छा, और क्या मिलेगी, अच्छी एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी वहाँ पर निकलती है। तो बेटा इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक, पढ़ेंगे हम इसको आगे अभी। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन, व्हेन द ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो तब क्या होगा, तब बनता है बेटा लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ध्यान से सुनो, क्या बना, एक ग्लूकोज ने बनाया 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड, अगर ऑक्सीजन है, इफ़ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी। एंड व्हेन द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, तब क्या होगा, वहाँ पर बनेगा बेटा लैक्टिक एसिड। तो इस तरह का रेस्पिरेशन जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो एरोबिक, और जहाँ नहीं होता है ऑक्सीजन वो कहलाता है एनएरोबिक। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होना फूड का, तो लैक्टिक एसिड वहाँ पर बन जाता है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है उस थोड़ा जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो भी कम होता है, द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। द लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो द 3 कार्बन एटम्स, हाइड्रोक्सी या कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैक्टेट। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है लैक्टिक एसिड, एक किस तरह का कंपोनेंट है ये भी, मतलब जैसे पायरुविक एसिड है उसी तरह का है। 3 हम कह सकते हैं आप, इसके अंदर भी 3 कार्बन होते हैं। तो इतना हो जाता है आज के लिए। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, विच इज़ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।